बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल की गुफ्तगू में मैंने वतन अजीज़ में आर्मी चीफ्स के तरीक़ा इंतखाब का जिक्र किया था कि बेशतर केसेस में सीनियरिटी को पसे पुश डालकर पिक एंड चूज़ के अंदाज में काम चलाया गया। अर्ज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों, आप इस हदीस मुबारका से यकीनन आगाह हैं कि हिकमत मोमन की गुमशुदा मता है, जहाँ से भी मिले ले लो। कितने अफसोस की बात है कि इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश इंडिया की फ़ौज दो हिस्सों में तकसीम हुई, एक पाकिस्तान को मिल गया, दूसरा इंडिया को। आर्मी चीफ की सिलेक्शन के हवाले से अगरचे वहाँ मसला साथ नहीं उठाता, तो इसकी वजह यह है कि वहाँ एक आध के अलावा तमाम या आर्मी चीफ्स का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर हुआ। कभी इससे हट कर फैसले की कोशिश की गई तो पहला एहतजाज खुद जूनियर्स ने किया कि सीनियर्स के होते हुए हमारा हक नहीं बनता। जनवरी 1949 में अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ की जगह मकामी चीफ की बात चली तो कुदरती तौर पर निगाह सीनियर मोस्ट इंडियन जनरल के.एम. करियप्पा पर गई। लेकिन बाज़ मुक़्तदर हलकों का ख्याल था कि मौसूफ तो गोरों से भी बढ़कर अंग्रेज़ हैं, हिंदी ज़ुबान बिल्कुल नहीं जानते और मकामी रहन सहन में भी सिरे से कोरे हैं, जिस बिना पर बाज़ लोग उन्हें ब्राउन साहब के नाम से भी याद करते थे। आज़ादी और कौम परस्ती से लबरेज जज्बाती माहौल में ये तनकीद कुछ बेजा भी नहीं थी कि एक अंग्रेज़ को निकाल कर दूसरे को रख लेना कहाँ की दानाई है। ऐसे में जनरल करियप्पा के दो जूनियर्स जनरल नथु सिंह और जनरल राजेंद्र के नाम भी ज़ेरे गौर आए कि करियप्पा को सुपरसीड करके दोनों में से किसी एक को इंडियन आर्मी का पहला कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया जाए। वज़ीर दिफा सरदार बलदेव सिंह ने दोनों जनरल्स को चाय पर बुलाया और बताया कि सरकार जनरल करियप्पा की बजाय इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनाना चाहती है, मगर उन दोनों जर्नलों की पेशा वराना अखलाकियात मुलाजा हो कि उन्होंने अपने सीनियर जनरल करियप्पा को सुपरसीड करने से इनकार कर दिया। और उनका जवाब सुनने लायक है। बोले, मिलिट्री कमांड में जज्बाती तबसरों और जज्बाती सोच की कोई गुंजाइश नहीं होती। जनरल करियप्पा हमारे सीनियर हैं और हम किसी भी कीमत पर उन्हें सुपरसीड नहीं कर सकते। चौथे इंडियन आर्मी चीफ के तकर्रुर के वक्त भी मुक़्तदर हलकों में इख्तलाफ राय पैदा हुआ। जनरल थापर सीनियर थे और जनरल थोराट जूनियर। लोकसभा में आवाज़ उठी कि थापर और थोराट में कोई मुकाबला नहीं। जनरल थापर पर वक्त ज़ाया न करो, इंडियन आर्मी की बेहतरी चाहते हो तो मुस्तकबिल शनास और इम्कानात को हकीकत में बदलने की सलाहियत रखने वाले जनरल थोराट को आगे लगाओ। मगर जनरल मौसूफ डट गए कि वो अपने सीनियर को सुपरसीड करने को हरगिज़ तैयार नहीं। 1947 के बाद इंडियन आर्मी में सुपरसेशन का एक ही केस ढूंढ पाया हूं और वो है लेफ्टिनेंट जनरल वाडिया का, जिन्होंने 1983 में जनरल सिन्हा को सुपरसीड किया था। वही जनरल सिन्हा जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का ख्याल था कि वो सिरे से पांव तक सियासी हैं, सर से लेकर पांव तक भी सियासी, और उन्हें आर्मी चीफ बनाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। इस हवाले से एक अधूरी सी मिसाल जनरल प्रेम भगत की भी है, जिन्हें इंदिरा सरकार स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड फोर्थराइट ख्याल करती थी और आर्मी चीफ बनाना नहीं चाहती थी। चुनाचे हाल ये निकाला कि सिटिंग चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जीजू बेवूर को एक्सटेंशन दे दी गई।
तावक्ते के जनरल प्रेम भक्त रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए और यूं किस्सा तमाम हुआ। आखिर में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पाक आर्मी में अक्सर बेशतर थोक के हिसाब से जर्नलों को सुपरसीड करके बज़ाहिर किसी मस्कीन सूरज जूनियर को चीफ मुतय्यन करने की साइकी के पीछे कार फरमा अवामल का जिक्र करते हुए एक जनरल ने बड़े मज़े की बात की थी। फरमाया, सैयद साहब, हम पाकिस्तानी तो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाते जहाँ के बैरे वेल ड्रेस्ड और स्मार्ट हों। ऐसे में अरबाब इख्तियार का ठुस्सेदार चीफ से इज्तनाब ऐन फितरी है। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलाम।